नमस्ते और आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेदों की प्राचीन दुनिया की एक मनोरम यात्रा पर ले जाने के लिए बहुत उत्साहित हूं। ये बस कोई पुराने ग्रंथ नहीं है, ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं और ज्ञान और बुद्धि का एक अमूल्य खजाना है। वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा थी। इनकी रचना 1500 और 500 बीसीई के बीच हुई थी और भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर उनका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी रहा है। इन्हें उस नींव के रूप में सोचें जिस पर हिंदू दर्शन खड़ा है। अब वेदों को 4 मुख्य ग्रंथों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का अपना अनूठा उद्देश्य है। सबसे पहले हमारे पास ऋग्वेद है, जो विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह है। यह वेदों की आध्यात्मिक रीढ़ की तरह है, जो भक्ति और ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि की काव्यात्मक अभिव्यक्तियों से भरा है। इसके बाद सामवेद है, जो पूरी तरह से धुनों और मंत्रों के बारे में है। कल्पना कीजिए कि ऋग्वेद के भजनों को संगीत में सेट किया गया है। इस वेद का उपयोग मुख्य रूप से अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता है, जो दिव्य श्रद्धा का माहौल बनाता है। फिर यजुर्वेद है, जो अनिवार्य रूप से अनुष्ठान करने के लिए एक नियम पुस्तिका है। यह गद्य मंत्रों और यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देशों से भरा है कि पवित्र समारोह सही ढंग से किए जाएं। अग्निहोत्र से लेकर विवाह संस्कार तक यजुर्वेद सभी को शामिल करता है। अंत में हमारे पास अथर्ववेद है। यह थोड़ा अलग है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भजन और मंत्र शामिल हैं, जिसमें बीमारियों को ठीक करने से लेकर बुरी ताकतों से बचाने तक शामिल हैं। यह वेदों की व्यावहारिक मार्गदर्शिका की तरह है, जो आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन के साथ जोड़ती है। जो बात वेदों को वास्तव में उल्लेखनीय बनाती है, वह है उनका कालातीत ज्ञान। हजारों साल पुराने होने के बावजूद उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के साथ गूंजती हैं। वे अस्तित्व की प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव आत्मा में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो मेरे साथ आइए, क्योंकि हम इन प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरते हैं। हम उनके महत्व का पता लगाएंगे, उनकी शिक्षाओं को उजागर करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति को, बल्कि अनगिनत व्यक्तियों के जीवन के सार को कैसे आकार दिया है। वेदों के कालातीत ज्ञान को उजागर करते हुए हमारे साथ बने रहें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें।